Good morning, all of you. This is Kunal Singh Rajput B for you. Hey guys, today we are going to read the next session of root word related to murder, killing, or you can say distraction. Guys, if you like my way of studying, then share it with your friends, please. Look, आज का जो सेशन है जो मैं आपको बता ही चुका हूं मर्डर पे है और यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको हम पढ़ाने की बात करेंगे। देखो ये सारे जो वर्ड है रूट वर्ड है और आपको कुछ नहीं करना है यार, इनको जो मैं मेन वर्ड बताता हूं ना इनको लर्न कर लो, इन्हीं से सारे रिलेटेड होते हैं। आगे जो अधिकांश जो मेन जो वन वर्ड है इनसे रिलेटेड होते हैं। मेन चीज का मालूम पड़ गया तो हमें एक तो वर्ड का मालूम पड़ गया और अगर कुछ और भी बनेगा तो हमें आसानी होगी। तो मैं जो बता रहा हूं ना इनको लर्न कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा, लॉस नहीं होगा। देखो यहाँ पे साइड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? साइड। साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब होता है हत्या। क्या होता है? हत्या। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? मर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? मर्डर। या क्या कह सकते हैं हम? किलिंग। क्या कह सकते हैं? किलिंग। डिस्ट्रॉय एक वर्ड होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। तो डिस्ट्रॉय से हमने लिया है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? खत्म करना, मिटाना, विनाश। आप कह सकते हो विनाश। विनाश का मतलब क्या हो गया भाई? खत्म करना हो गया। मर्डर का मतलब क्या हो गया भाई? खत्म करना हो गया, यानी कि मारना किसी को। फिनिश का अर्थ अलग होता है। फिनिश का अर्थ होता है समाप्त करना, यानी किसी जीव की हत्या से मतलब नहीं होता फिनिश में। फिनिश यानी समाप्त करना, यानी किसी चीज की एंड करना, एंडिंग। और मर्डर का मतलब, किलिंग का मतलब किसी जीव को खत्म करना। डिस्ट्रैक्शन का मतलब किसी चीज को मिटाना, वस्तु को, जानवर को, किसी चीज को मिटाना, डिस्ट्रैक्शन। तो साइड का अर्थ होता है हत्या। मर्डर इंग्लिश में बोल सकते हैं, किलिंग बोल सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें मालूम पड़ गया कि साइड का अर्थ क्या होता है। अब ये जितने भी रूट वर्ड हैं वो सारे साइड से रिलेटेड है। साइड, साइड, साइड। आप देख लो यहाँ लगभग 32 वन वर्ड लिखे हैं। मैंने 32 इसलिए लिखे हैं, ज्यादा से ज्यादा 20-22 इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन 32 मैंने ये लिखे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। अधिकांश इसमें 8-10 तो आ चुके हैं, 8-10 तो एग्जाम में आ चुके हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी हैं। वैसे तो काफी बन सकते हैं लेकिन मेन जो है 32 लिखा दिया, 32 बाकी वैसे बहुत सारे बन सकते हैं। अब ये 2 पार्ट किए हैं मैंने, आपको दिख रहा होगा, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो ये जो पार्ट है वो मैंने नेचर से लिए हैं, नेचर यानी प्रकृति से, और ये लिए हैं रिलेशन से। ये रिलेशन से भी आए हुए हैं और नेचर से भी आए हुए हैं। तो 2 पार्ट ले लिए मैंने, नेचर और रिलेशन। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। ओमनीसाइड। साइड मीन्स होता है हत्या। ओमनी का मालूम पड़ जाए तो हमें इसका मालूम पड़ जाएगा किसकी हत्या के बारे में कर रहा है। तो साइड का मतलब होता है हत्या। अब ये पूछना चाह रहा है किसकी हत्या? किसकी हत्या? ओमनी। आपको पता है ओमनी, आपने अगर ये क्लास ली है, कहीं पढ़ा होगा तो ये जरूर वन वर्ड याद करवाया होगा आपके सर ने, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनी। तो ओमनी का मतलब क्या हो गया? ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ, जहां जो सब जगह विद्वान हो, जैसे ईश्वर सब जगह विद्वान होते हैं, तो ओमनीपोटेंट होता है। ठीक है, तो ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग। क्या होता है? एवरीथिंग, प्रत्येक चीज। एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, या एवरीवेयर कह सकते हो, प्रत्येक चीज या एवरीवेयर कह सकते हो, प्रत्येक जगह। साइड यानी तो जगह तो आएगा नहीं, प्रत्येक जगह की हत्या। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज की हत्या, प्रत्येक चीज की हत्या। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं इन सबका अर्थ क्या होता है, फिर हम लेंगे। ओमनी का अर्थ होता है, ओमनियस से लिया गया है। किससे लिया गया है? ओमनियस। ओमनियस, ओमनियस का मतलब होता है एवरीथिंग। क्या होता है? एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? प्रत्येक चीज, प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु। इको, इको, इको,
इको का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी, आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी, जीव विज्ञान, इकोलॉजी, ठीक है। तो इको का मतलब क्या होता है? नेचर होता है। क्या होता है? नेचर, जीव जंतु। जो इको, तो ये बना है इकोज से। किससे? इकोज। तो इकोज का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। क्या होता है? जीव जंतु, या नेचुरल वर्ल्ड कह सकते हो आप। नेचुरल वर्ल्ड कह सकते हो आप, नेचुरल वर्ल्ड कह लो, जो कि इकोज से बना है। रोडेंट किससे बना है? रोडेंट निकल के आया अपने पास, किससे? रोडेंट से। रोडेंट से। तो रोडेंट का अर्थ क्या होता है? कृतंक, कृतंक बोल सकते हो आप, कृतंक। कृतंक का मतलब क्या होता है? जो जानवर होते हैं ना, वो जैसे चूहे या गिलहरी, जो वस्त्रों को काट दे या किसी चीज को काट दे, उसे बोलते हैं कृतंक। काटने वाले जानवर, जो कुतरने वाले जानवर, जो कुतर कुतर के वस्तुओं को मिटा दे, उसे बोलते हैं कृतंक। पेस्टी निकल के आया है किससे भाई? पेस्टी, इसका अर्थ होता है पेस्ट, सही है। इसका मतलब क्या होता है? कीट पतंग नहीं होता, कीट, ठीक है। ये निकल के आया अराकनी निकल के आया अर्कस से। किससे? अर्कस से। अर्कस का मतलब क्या होता है? स्कॉर्पियंस या स्पाइडर कह सकते हो आप। स्पाइडर यानी मकड़ी, या स्कॉर्पियंस उससे। हार्प्स, ठीक है। तो ओमनी आया, ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग, नेचुरल वर्ल्ड होता है। इकोज का मतलब रोडेंट का मतलब कृतंग होता है, यानी कि आप कह सकते हो चूहे, या क्या कह सकते हो आप? चूहे या गिलहरी कह सकते हो। पेट्स निकल गया कीट से, कीट का, ठीक है। अर्कनस से निकल गया, इसका अर्थ होता है स्कॉर्पियन या स्पाइडर। हर्ब्स, ये निकल गया है हर्ब्स, HERBS। हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट्स यानी पौधे, ठीक है। बायो निकल गया है, बायो, इसमें रूट वर्ड क्या है? बायो। इसमें क्या है? हार्ब्स, इसमें क्या है? करने की, इसमें पेस्टी, इसमें रोडेंट, इसमें क्या? इको, इसमें ओमनी। ये रूट वर्ड है इन सब में। तो मैं रूट का अर्थ बता रहा हूं, बाकी तो आपको जब रूट वर्ड का अर्थ मालूम पड़ ही जाएगा तो सबका अर्थ मालूम है, क्योंकि इसका तो लास्ट में साइड है, साइड का मतलब हत्या हो गया, तो हत्या से रिलेटेड आ जाएगा ना। तो बायोज, ये निकल के आया बायोज से। बायोज का मतलब होता है लाइफ। बायोज का मतलब क्या होता है? लाइफ। ये फंगस से निकल के आया है। किससे निकल के आया? फंगस का मतलब क्या होता है? कवक होता है, कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस ही बोलते हैं, ठीक है। फंगस से निकल के आया कवक। एविसाइड निकल के आया एवी से, एवियस से, एवियस या एवीज का मतलब क्या होता है? बर्ड्स यानी पक्षी, इसका अर्थ होता है पक्षी। एपियस का मतलब होता है बीज यानी मधुमक्खी। हर्पेटिसाइड, हर्प से निकल के आया, किससे? हर्प, साउंड ऑफ सर्प, हर्प से निकल के आया हर्प का मतलब होता है स्नेक। क्या होता है? स्नेक, ठीक है। जर्म से निकल के आया, किससे? जर्म्स का मतलब क्या होता है? जीवाणु, ठीक है। इंसेक्ट से निकल के आया, किससे? इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीटाणु। क्या होता है भाई? कीटाणु। और होमी निकल के आया ह्यूमन से। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव। तो मानव, ठीक है। सुसाइड निकल के आया सुई से। सुई का मतलब होता है वन सेल्फ। सुई का मतलब क्या होता है? वन सेल्फ यानी खुद, स्वयं। सुयस का मतलब होता है वन सेल्फ यानी खुद, आदमी, खुद। तो मैंने इन सबको बता दिया। मैटर, ये मैटर निकल के आया मैटर से। मैटर निकल के आया किससे? मैटर। किससे निकल के आया भाई? मैटर का मतलब क्या होता है? मदर होता है। क्या होता है? मदर। देखो पॉज करके लिख लेना एक बार आप, ठीक है, बाद में जो लिखा दूंगा, ठीक है।
पैट्रे निकल के आया पैटर से, किससे भाई, पैटर से, किससे भाई, पैटर से। और पैटर का अर्थ क्या होता है, फादर, क्या होता है भाई, फादर। ये रिलेशन से लिख दिया, मैं आसान रहे इसलिए एक साथ लिखाया। देखो यार, ये जो नेचुरल से रिलेटेड है, ये रिलेशन से रिलेटेड है, आपको याद करने में आसानी हो इसलिए मैंने उनका अपोजिट लिख दिया एक साथ, ठीक है। मैरी, मैरी, सॉरी, मैरियस से निकल के आया, किससे, मैरियस। मैरियस का अर्थ होता है हस्बैंड, क्या होता है, हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड यानी पति। ये ऑक्सोरियस से निकल के आया, UXORIOUS, ऑक्सोरियस। ऑक्सोरियस का मतलब होता है वाइफ, क्या होता है, वाइफ, ठीक है। पोज करके आप लिख लेना फ्रेटरी, ये फ्रेटर से निकल गया, फ्रेटर, 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 फ्रेटर का मतलब होता है भाई, ब्रदर, क्या होता है, ब्रदर, ब्रदर। फ्रेटर का क्या होता है, ब्रदर। तो आप इनको लर्न कर लेना। देखो, फ्रेटर का मतलब ब्रदर होता है, ऑक्सोरियस का मतलब वाइफ होता है, मैरियस का मतलब हस्बैंड होता है, पैटर का मतलब फादर होता है, मैटर का मतलब मदर होता है। तो आपको याद करने में आसानी होगी और आपको मालूम पड़ जाएगा। साइड है, अब ये कह रहा है मैट्रिसाइड, माँ की हत्या हो गई, पैट्रिसाइड, भाई की हत्या हो गई। तो कोई ज्यादा वो नहीं है, बस आप तो मेन शब्द को याद कर लो कि रूट वर्ड क्या है इसमें। ये निकल गया है सोरोरर से, किससे, सोरोरर, सोरोरर। और सोरोरर का अर्थ क्या होता है, सोरोरर का अर्थ क्या होता है भाई, सिस्टर होता है, क्या होता है, सिस्टर, ठीक है। ये एमबी, एमबी से निकल गया, एमबी होता है या एमई होता है, एमई मान लो आप, एमई या एमबी, ठीक है, दोनों ही होता है। एमबी साइड भी होता है, एमबी एमई साइड भी होता है। एमीज से निकल गया, एमीज का मतलब होता है फ्रेंड, क्या होता है, फ्रेंड। एमीज का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। और फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, दुश्मन, ठीक है। होस्टस से निकल के आया, किससे, होस्टस। होस्टस को बोलते हैं एनिमी, एनिमी, एनिमी आ गया, ठीक है। पेरी, पेरियस से बन गया है, पेरियस। पेरियस का मतलब होता है पेरेंट्स, क्या होता है, पेरेंट्स, PRRENT, पेरेंट्स, पेरेंट्स जो भी है, पेरेंट्स। रेजी, रेजियस से निकल के आया, रेजियस। रेजियस का मतलब क्या होता है, किंग, क्या होता है भाई, किंग। ये टायरेंट से निकल के आया, टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है तानासा, तानासा। हिंदी में लिख लो आप, ताना, ये तो खुद इसका पर्सनल खुद का ही अर्थ है, ताना सा कह सकते हो आप, तानासा, ठीक है। जेनोज, जेनोज का मतलब होता है कुल, परिवार, रेस बोल सकते हो आप, रेशियल ग्रुप, ठीक है। जेनोज से निकल के आया, जेनोज, 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 जेनोज। जेनोज का मतलब क्या होता है, रेस, क्या होता है, रेस, कुल। रेस का मतलब होता है जात, वंश, वंश, रेस, मैटर ऑफ रेशियल ग्रुप। नेपोटिसाइड, नेपोटिसाइड निकल के आया नेफ्यूज से, नेफ्यूज, नेफ्यूज से। नेफ्यूज का मतलब क्या होता है, नेफ्यूज का मतलब नेफ्यू ही होता है। ये जो रूट वर्ड है ग्रीक या लैटिन वर्ड के हैं सारे, ठीक है। इंग्लिश में इनको लिया गया, उठाया गया और उनको जोड़ा गया है सिर्फ। सैनी का मतलब होता है सैनी, सैनी में रूट वर्ड है सैनी, सैनी या सैनियस भी होता है, सैनीज भी बोल सकते हो आप, इसका रूट वर्ड सैनी भी हो सकता है, सैनीज, एस लगा दो लास्ट में बस, सैनी या सैनीज। और इसका अर्थ होता है ओल्ड मैन, क्या होता है, ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति बोल सकते हो आप, ओल्ड मैन बोल सकते हो। फीली, फीली का मतलब क्या होता है, ये निकल गया है फीलिया से, फीलिया या फीलियस, फीलियस। फीलियस का मतलब क्या होता है, बच्चा, क्या होता है, बच्चा। बच्चे को आप बेटा भी बोल सकते हो, डॉटर भी बोल सकते हो। तो आप लिख दो, सन लिख लो, इसमें सन लिख लो, डॉटर लिख लो, DAUGHTR, डॉटर, या क्या लिख लो, चिल्ड्रन, CHILDR। मैं इसमें लिख देता हूं चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये इसका अर्थ होता है। इन्फेंट, इन्फेंट होता है इन्फेंट से, तो इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु। इसका मतलब होता है, ये निकला है फोइटस से, फोइटस का मतलब क्या होता है, भ्रूण। तो ये इसका तो डायरेक्ट ही फोइटस है। तो मैंने आपको सबका अर्थ बता दिया। ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग, ठीक है। इकोज का मतलब होता है नेचुरल वर्ल्ड। रोडेंट, रोडेंट से निकलना है, जिसका मतलब होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो कुतरने वाले, पेट्स, कीट,
ठीक है, तो इन सब के मैंने अर्थ बता दिए, पॉज करके आप लिख सकते हो, पॉज करके आप लिख सकते हो। अब इसमें अर्थ बता दिए तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपको बता ही चुका हूं, क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहले अगर पूछ ले वो ओमनीसाइड तो पूछ लेगा मर्डर, या मर्डर उठाएगा या तो क्या उठाएगा, मैं हटा देता हूं कोई सा वर्ड, आप पोज करके लिख लेना, एक वर्ड हटा देता हूं इनमें से, ठीक है। तो अगर वो पूछेगा तो ये पूछेगा मर्डर, क्या पूछेगा, मर्डर ऑफ, या तो मर्डर ऑफ लगा लेगा, या आपको बताई दिया साइड का अर्थ, या किलिंग बोलेगा, क्या बोलेगा, किलिंग, किलिंग ऑफ, या बोलेगा डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी दे सकता है, डिस्ट्रैक्शन, इनमें से कोई भी वर्ड दे सकता है, मर्डर ऑफ दे सकता है, किलिंग ऑफ दे सकता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ दे सकता है, सबका अर्थ एक ही है। तो मर्डर ऑफ, किलिंग ऑफ या डिस्ट्रैक्शन में से एक देगा, लास्ट में वो लगा लेगा, मर्डर ऑफ या किलिंग ऑफ क्या भाई, एवरीथिंग, मर्डर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग जो मैंने आपको बता ही दिया कि ओमिनियस का मतलब होता है एवरीथिंग, तो एवरीथिंग का पूछ रहा है, मर्डर ऑफ एवरीथिंग, तो क्या आ जाएगा, ओमनीसाइड आ जाएगा, रिप्लाई क्या आएगा अपना, ओमनीसाइड। अगर वो पूछ ले किलिंग ऑफ एवरीथिंग तो भी वही निकल के आएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग तो भी वही निकल के आएगा, ठीक है। अब वो पूछ ले आपसे, इनमें से मैं उठा के दे देता हूं, मर्डर, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका फ्रेडरी का तो ब्रदर हो गया, फ्रेटर मतलब ब्रदर, तो क्या पूछ लेगा, मर्डर, क्या पूछेगा, मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर। तो आपको पता है ब्रदर का अर्थ क्या होता है, फ्रेटर, ब्रदर का अर्थ क्या होता है, फ्रेटर, फ्रेटर से क्या बना है, फ्रेटरी साइड, तो रिप्लाई क्या आएगा, फ्रेटरी साइड। मर्डर का मतलब क्या हो गया, साइड, मर्डर का मतलब क्या हो गया, साइड, साइड यानी हत्या, मर्डर का मतलब यही हो गया ना, साइड, साइड यानी हत्या, ठीक है। अरे मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, पूरा बताऊंगा टाइम जाएगा बहुत सारा, तो रटना वैसे भी है, तो आपको रटना है, चाहे ये तो आप खुद लिखो, एक एक सारे वर्ड बता दिए, अब आप अलग से कॉपी में लिख लेना, मर्डर ऑफ, मर्डर ऑफ ब्रदर तो क्या आएगा, फ्रेटरीसाइड, मर्डर ऑफ मदर, मैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ फादर बता दिया ना सबका, पैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, पेरिसाइड, मर्डर ऑफ किंग, रेजिसाइड, मर्डर ऑफ टायरेंट, टायरेंट मतलब तानाशाह, टायरेनिसाइड, ठीक है। मर्डर ऑफ जेनो, जेनोसाइड, ठीक है। तो जेनो, सॉरी, मर्डर ऑफ रेशियल ग्रुप, मर्डर ऑफ रेशियल ग्रुप। तो ये इस तरह से आप याद कर लेना, ज्यादा मैं आपका टाइम भी नहीं ले रहा, मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आए तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये ठीक ठाक लगा होगा। और बाकी भाई उसी तरीके से पढ़ना चाहो पूरा का पूरा तो टाइम जाएगा, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, यही लग के आएगा। मर्डर ऑफ क्या, मर्डर ऑफ क्या जाएगा, रोडेंट बताया ना, मर्डर ऑफ रोडेंट, मर्डर ऑफ रोडेंट, रोडेंट का मतलब क्या होता है, कुतरने वाले जानवर। मर्डर ऑफ, मर्डर ऑफ क्या, इसका बता ही दिया, मर्डर ऑफ स्कॉर्पियंस या स्पाइडर, मर्डर ऑफ स्कॉर्पियन या स्पाइडर मतलब बिच्छुओं की हत्या या मकड़ियों की हत्या क्या कहलाती है, आर्केनिसाइड। हर्ब्स, मर्डर ऑफ प्लांट्स, मर्डर ऑफ प्लांट्स या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स या किलिंग ऑफ प्लांट्स, डिस्ट्रक्शन यानी खत्म करना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। तो ये जोड़ के हैं, बाकी तो ये तो कॉमन है, साइड तो सफिक्स है भाई, क्या है सफिक्स जो पीछे लग रहा है, बाकी मेन वर्ड ये है। अभी निकले किससे, इनका अर्थ क्या है जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। 32 के 32 लिखा दिए, इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। बाकी आपको अच्छा लगे जो भी कमेंट है, जो कमेंट के थ्रू बता देना मुझे, तो डीपली भी पढ़ा सकता हूं, एक एक खोल के बता दूंगा, जैसे आप कहोगे वैसे पढ़ा दूंगा। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू।